नमस्कार। कोविड-19 नाम तो हम सबने सुना है। इसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। पर क्या हम असल में इसकी जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझते हैं? तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, वो भी सीडीसी और डब्ल्यूएचओ जैसे भरोसेमंद सोर्स की जानकारी से। तो सबसे पहले ये कोविड-19 आखिर है क्या? देखिए, ऑफिशियली ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी। और ये होती है सार्स कोविड-2 नाम के एक वायरस से। ज़्यादातर मामलों में इससे लोगों को सांस से जुड़ी हल्की-फुल्की बीमारी होती है। इसका असर कितना गहरा रहा है, जरा इस आंकड़े को देखिए। सीडीसी के हिसाब से सिर्फ अमेरिका में ही करीब-करीब 12 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी छुपी है। तो सवाल ये उठता है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे तक पहुंचता कैसे है। चलिए इसके फैलने के तरीके को समझते हैं। अच्छा, इसके फैलने का जो तरीका है ना, वो हैरान करने वाला और बहुत सीधा-साधा है। होता क्या है कि जब कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या सिर्फ बात भी करता है, तो उसके मुंह से वायरस वाले छोटे-छोटे कण निकलते हैं। और बस जब कोई दूसरा इंसान सांस के जरिए इन कणों को अंदर ले लेता है, तो ये वायरस उस तक भी पहुंच जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। सीडीसी भी इस बात को कंफर्म करता है कि कोई भी इंसान जिसे कोविड-19 है वो इसे फैला सकता है, भले ही उसमें बीमारी के कोई लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हो। ठीक है, तो वायरस कैसे फैलता है ये तो समझ लिया, पर एक बार कोई इन्फेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, उसके शरीर पर इसका क्या असर होता है? चलिए अब इसके लक्षणों और इसके लंबे समय तक रहने वाले प्रभावों पर नजर डालते हैं। इसके लक्षण भी ना बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ हैं जो बहुत आम हैं, जैसे बुखार, खांसी, थकान। लेकिन कुछ कम आम भी हैं और कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना या सीने में दर्द। ऐसे मामलों में तो फौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि कुछ लोगों के लिए ये बीमारी बस कुछ दिनों में ख़त्म नहीं होती। इसका असर लंबे समय तक रह सकता है और इसी कंडीशन को लॉन्ग कोविड कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों को बाकियों से ज़्यादा खतरा होता है? चलिए देखते हैं कि डेटा के हिसाब से कौन लोग हैं जिन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। डब्ल्यूएचओ और सीडीसी दोनों का डेटा यही दिखाता है कि कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। इसमें कौन-कौन शामिल हैं? इसमें आते हैं बुजुर्ग लोग, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर है, और वो लोग जिन्हें पहले से ही कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज़ या कैंसर। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ साफ-साफ कहता है कि खतरा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र का इंसान कोविड-19 से बीमार पड़ सकता है और गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। तो ये सोचना कि हमें क्या होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो ठोस कदम जो हम सभी खुद को और दूसरों को बचाने के लिए उठा सकते हैं। तो हम अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ बहुत ही सीधी और असरदार बातें हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं और उसे अप टू डेट रखें। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोएं। जब ज़रूरत हो तो सही तरीके से मास्क पहनें। अगर किसी बंद जगह पर हैं तो कोशिश करें कि वहाँ हवा आती जाती रहे। और हाँ, खांसते या छींकते समय हमेशा अपना मुंह और नाक ढकें। और सबसे ज़रूरी, अगर तबीयत ठीक ना लगे तो घर पर रहें, खुद को आइसोलेट करें। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां हमारी एक-एक व्यक्तिगत कार्यवाही, एक-एक छोटा कदम कैसे मिलकर सबकी सुरक्षा यानी एक सामूहिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है, ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।